लेकर बिहार में सियासत गरमाई है और जिस तरीके के संकेत हैं उससे तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार ने एनडीए वाला दांव चल दिया है। बिहार में इसको लेकर पल पल सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और आज सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर किस तरीके से जारी रहा, आपने वो तस्वीरें देखी। एक बार फिर से वो तस्वीरें आपके सामने रख देती हूं। पटना से लेकर दिल्ली तक मीटिंग चलती चली गई। शनिवार का दिन एक्शन पैक्ड रहा। कभी दिल्ली से तो कभी पटना और पूर्णिया में मीटिंग को लेकर खबर आती रही और आज सुबह से चिराग पासवान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। वहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे और शाम होते होते पटना में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें सांसद और विधायक समेत दूसरे नेता मौजूद रहे। तो उधर राबड़ी आवास पर आरजेडी के नेताओं ने मंथन किया और इस दौरान आगे की रणनीति बनाई गई। जाहिर है कि ऐसे में ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बिहार की सियासत किस करवट पलटने वाली है। बिहार में पल पल सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है और ऐसे में आने वाले 15 से 16 घंटे डिसाइडिंग फैक्टर माने जा रहे हैं और ऐसे में आपको बिहार की राजनीतिक उठापटक पर सबसे पहले अपडेट्स दे देती हूं। देखिए, बिहार मामले पर एक्शन पैक्ड एक्टिविटी देखने को मिली है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बैठकों का दौर देखने को मिला। सीएम आवास पर विधायकों के साथ मंथन हुआ है। बिहार बीजेपी नेताओं की पटना में बैठक हुई तो पटना में जीतन राम मांझी से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई। लालू यादव की अध्यक्षता में आरजेडी की बैठक और आरजेडी ने लालू को फैसला लेने का अधिकार दे दिया। तेजस्वी ने कहा कि अभी खेला होना बाकी है। नीतीश कुमार हालांकि इसी बीच कल शपथ ले सकते हैं। उनकी एक बैठक होनी है महत्वपूर्ण और उसके बाद क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात मुमकिन है और इसीलिए आने वाले 15 से 16 घंटे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बिहार के ताजा हालात पर सभी पार्टीज के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उसको आप सुनिए और समझिए बिहार में हो क्या रहा है। मुझे तो अभी तक इसको मैं क्या कहूं, अफवाह ही मानूंगा ना, क्योंकि कल आपको स्मरण हो मैंने कहा था कि जो संशय की स्थिति है वो संशय असहज कर रहा है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। तो जो हो बिहार के लिए अच्छा हो, हम लोग ऐसा ही मानते हैं। तो इसको लेकर क्या बैठक होने जा रही है? नहीं, बैठक में हम लोग सामान्य रूप से पटना में बैठक में तो आते ही रहते हैं और आज भी एक बैठक है तो अच्छा है। बैठक तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कल्पना में ही है और होते ही रहना चाहिए। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। नीतीश कुमार साल 2005 से ही सत्ता में हैं। कुछ महीनों को अगर आप छोड़ दें जब जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था और उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही विराजमान हैं। सीटें कम होने के बावजूद उनकी महत्ता बनी है। सवाल यह है कि आखिर नीतीश को अपने साथ करने के लिए आरजेडी और बीजेपी बेचैन क्यों रहती हैं? तो आइए आपको सारी कहानी तफसील से समझा देती हूं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और 40 सीटों पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा और 39 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीते भी। 2019 के चुनाव में एनडीए को 54.40% तो आरजेडी कांग्रेस वाले गठबंधन को 31.40% वोट मिले। 2019 के चुनाव में जेडीयू के 22.30% वोट जबकि एनडीए के बाकी दलों को 32.10% मत मिलते हैं। जेडीयू का यही वोट दोनों ही दल यानी कि बीजेपी और आरजेडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 के समीकरण पर अगर आप ध्यान देंगे तो एनडीए से नीतीश की पार्टी छोड़कर लालू का दामन थाम लिया गया था और एनडीए के खाते में महज 32.10% वोट रह गए जबकि महागठबंधन के खाते में 53.70% वोट शेयर हो गए, यानी कि वहां पर मजबूती देखने को मिली। अब आपको बीजेपी के इंटरनल सर्वे के बारे में बता देती हूं जिस वजह से यह बताया जा रहा है कि बीजेपी से नजदीक नीतीश कुमार आए और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर बीजेपी नीतीश के बिना चुनाव में उतरती है तो एनडीए को 25 से भी कम सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि साल 2019 में बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़े और 40 में से 39 सीटें जीते थे। ये वो सर्वे है जो 22 जनवरी यानी कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले का है। नीतीश के बिना चुनाव और उनके खिलाफ
क्या स्थिति बदलती हुई नजर आएगी? प्राण प्रतिष्ठा से पहले का ये सर्वे बीजेपी का इंटरनल क्या कहता है, इसकी तस्वीर आपने देखी। तेजस्वी यादव और बाकी पार्टी नीतीश कुमार की सियासी गुगली को संभालने में इस वक्त जुटी है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती और हृदयानंद चौधरी को आरोपी बनाते हुए समन भेज दिया है। इसके अलावा ईडी ने 2 अन्य कंपनीज को भी आरोपी बनाया। ईडी ने इस मामले में 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों को 9 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव को समन भेज चुकी है। लालू यादव को 29 जनवरी और तेजस्वी यादव को 30 जनवरी को एजेंसी की पटना ऑफिस में पेश होना है। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, जब भी हम लोग सरकार में आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे।